स्टूडेंट्स, और इससे पहले मैं आपको 10 तक क्वेश्चन करा चुका हूँ। आपको पता है कि मैं बिहार बोर्ड का जो विशेष पुस्तक भारतीय वन से पढ़ाई होता है, तो उसी का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम का 10 तक मैं करा चुका हूँ। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो 11 से स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और अब उसका आंसर आपको देखना है, साथ में आपको याद भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा 11 नंबर है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये अति लघु उत्तरीय है, इसको वायुमंडल से इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको पेज भरने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, कहेंगे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। CO2 का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि प्रकाश संश्लेषण में आपको कच्चे पदार्थ के तौर पे CO2, जल, सूरज की प्रकाश, क्लोरोफिल ये सब लगते हैं, ठीक है, जिसके उपरांत ग्लूकोज का निर्माण होता है और जिससे प्रकाशन प्रक्रिया कंप्लीट होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। क्वेश्चन है, कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती? यानी कह रहा है कि जो कवक एवं जीवाणु है उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती? तो इसका सिंपल सा आंसर है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाई जाती, ठीक है। यानी कि कवक एवं जीवाणुओं में आपको क्या है कि क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता है, जिस कारण इसमें प्रकाश में प्रक्रिया नहीं होती है, ठीक है। कवक एवं जीवाणु में ही इसलिए क्यों पूछा है? यहाँ पे तो ये भी पूछ सकता है ना कि मानव में या जानवर में उसमें प्रकाश में प्रक्रिया क्यों नहीं होती है। तो वहाँ पे तो आप सिंपल सा बता देते हैं कि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती, इसलिए इसमें प्रकाश से प्रक्रिया नहीं होता। लेकिन यहाँ पे कवक एवं जीवाणु के बारे में पूछा हुआ है, ठीक है। कवक एवं जीवाणु आप नहीं समझते हैं। कवक मतलब कि कवक होता है, इसमें आपको जो गोबर छत्ता देखते होंगे ना, कुकुरमुत्ता उसका नाम है, ठीक है, मशरूम बोलते हैं। और जीवाणुओं में बहुत सारे जीवाणु आता है। जीवाणु को ऐसे क्या बोलते हैं कि इसके चारों तरफ कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसका इसको पेड़ के कैटेगरी में भी रखा हुआ है। फिर भी इसमें कवक में जीवाणु में प्रकाश से प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश से प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल चाहिए। क्लोरोफिल ही एक ऐसा वर्णक है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और उसे रासायनिक ऊर्जा में चेंज करता है। और ये रासायनिक ऊर्जा जल को तोड़ता है, तो H+ में टूटता है, O2- में टूटता है, O2 बाहर निकल जाता है। मैं लिख भी रहा हूँ, O2 बाहर निकलता है और H जो है ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। इस प्रकार प्रकाश से प्रक्रिया संपन्न होती है। लेकिन कवक एवं जीवाणु में मेन क्लोरोफिल ही नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम में अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है? यानी कि पोषण के दृष्टिकोण से, यानी कि अमीबा और पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु है? तो इसका सिंपल हो जाएगा प्राणिसम पोषी जीव, ठीक है। मतलब कि अमीबा और पैरामीशियम पोषण कैसे करते हैं? पोषण मतलब भोजन लेना, यानी कि अमीबा तथा पैरामीशियम अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, उसके आधार पर बताना है कि अमीबा पैरामीशियम कैसा जंतु है। तो पोषण किस प्रकार लेते हैं उसके आधार पर बताया जाए तो अमीबा तथा पैरामीशियम ये प्राणिसंपोषी जीव है। प्राणिसंपोषी जीव का मतलब है कि वैसा जीव जो अपना भोजन है ठोस तरल के रूप में ग्रहण करता है, ठीक है। यानी कि प्राणिसंपोषी वैसा जीव होता है जो अपना भोजन ठोस तरल के रूप में ग्रहण करता है। हम लोग भी प्राणिसंपोषी जीव आते हैं, क्योंकि हम लोग भी अपना भोजन है या तो ठोस तरल के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। जैसे रोटी है, चावल दाल ये सब खाते हैं, जूस पीते हैं, तो ये सब क्या ठोस या तरल में ग्रहण करते हैं। तो हम लोग भी प्राणिसंपोषी जीव है। उसी प्रकार से अमीबा और पैरामीशियम जो है वो भी प्राणिसंपोषी जीव है, क्योंकि वो अमीबा और पैरामीशियम हम लोग के जैसा ही वो भोजन ग्रहण करता है,
तो समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है। यानी कह रहे जो मनुष्य का आहार नाल है कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य गुहा बटा होता है, आमाशय बटा होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, मतलब मेन ये सब अंग है। आहार नाल बोले तो आपके मुंह से शुरू होकर मलाशय जो बोलते हैं रेक्टम तक जाता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे अंग आते हैं, बहुत सारा भाग आ जाता है ना। लेकिन यहाँ पे मेन अंग पूछा जा रहा है कि कौन कौन मेन अंग है। ठीक है, तो मनुष्य का आहार नाल में मेन अंग आपका मुख्य गुहा है, आमाशय है, छोटी आंत है और बड़ी आंत है। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि मनुष्य के आहार नाल में कौन कौन से भाग आते हैं। मतलब ये भाग की जगह पर अंग भी पूछेगा ना तो आप यही आंसर कीजिएगा, मुख्य गुहा आंसर कीजिएगा, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर से इसको बता दूं। और आपके मन में सोचा कि सर मेन तो दांत भी हो सकता है, जीभ हो सकता है, ग्रास नली छोड़ दिए, लीवर, यकृत, ये सब भी छोड़ दिए। ठीक है, तो ये सब भी क्या है आपको क्या बोलते हैं कि आहार नाल का अंग है। लेकिन मेन अंग जो है, ऐसे में आपको अभी टोटल अंग जितना भी है जो पाचन तंत्र यानी कि आहार नाल के अंतर्गत आता है उस सबका नाम बता देता हूँ। देखिए, मुंह आता है, मुख्य गुहा बोल दिए, गुहा का मतलब गुफा होता है, तो मुख्य गुहा बोल दिए। इसमें कौन कौन आ गया, जीभ आ गया, हमारा दांत आ गया। ठीक है, और जो निगल द्वार हैं, ठीक है, वो भी आ गया। और उसके बाद निगल द्वार जैसे आते हैं तो जैसे ये मैं फिगर थोड़ा बता देता हूँ, एक गर्दन के जगह पे ग्रास नली है वो भी आ गया, और ग्रास नली जो फिर आमाशय में जाता है वो भी आ गया। ठीक है, और यहाँ से लेकर ग्रास नली, आमाशय, यकृत, अग्नाशय, पीत की थैली, बड़ी आंत का भी भाग जो है, और छोटी आंत का भी भाग, ये सब आ जाता है। देखिए मेन है मुख्य गुहा है, आमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत। 15 नंबर यानी कि लास्ट क्वेश्चन, ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम बताइए। ग्रसनी, इसको इंग्लिश में फेरिंग्स बोलते हैं। तो इसमें 2 छिद्र उपस्थित होता है, उसका नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा निगल द्वार और कंठ द्वार। ठीक है, आप एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रसनी में 2 छिद्र निगल द्वार और कंठ द्वार होता है। ग्रसनी में 2 छिद्र निगल द्वार और कंठ द्वार होता है। इसका इंग्लिश गलेट है, और कंठ निगल द्वार का इंग्लिश गलेट है, और कंठ द्वार का इंग्लिश ग्लोटिस है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा। और इसके बारे में आपको बता देते, थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे ये हमारा क्या बोलते हैं, मुख बना देते हैं। तो जानवर बन गया, फिर भी कोई बात नहीं, काम चलाइए। तो यहाँ पे क्या होगा कि गर्दन है, तो जब भोजन हम मुख से लेते हैं तो यह भोजन जाता है, तो यहाँ पे आपको 2 छिद्र होगा। ठीक है, यानी कि आपको मुंह खोलिएगा तो मुंह के ऐसे मुंह को अपने खोल कर शीशा में देखिएगा तो आपको 2 स्टेप से दिखाई देगा। यानी कि बीच में लिबिट टाइप का दिखाई देता है और 2 छिद्र दिखाई देता है। उसमें से क्या होता है कि एक छिद्र जो है कंठ द्वार में खुलता है, दूसरा छिद्र निगल द्वार में खुलता है। ठीक है, तो निगल द्वार में तो पता है कि भोजन जाता है, और कंठ द्वार में क्या जाता है, तो कंठ द्वार में हम लोग जो सांस लेते हैं, सांस में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, उसके साथ मिक्स रहता है वो भी गैस लेते हैं। तो कंठ द्वार में हम लोग को श्वसन तंत्र से जुड़ा हुआ वो नली है। ठीक है, यानी कि कंठ द्वार में हवा जाती है और निगल द्वार में भोजन जाता है। तो ये दो अगर हम खाना खाएं तो दोनों एक के साथ लिंक रहता है। तो ऐसा नहीं कि भोजन कंठ द्वार में चला जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ये कभी कभी चला जाता है। बातचीत करते समय, खाना खाते समय बातचीत करते हैं तो भोजन निगल द्वार को छोड़कर कंठ द्वार में चला जाता है। ये दोनों के छिद्र पे एक क्या बोलते हैं कि एक रचना पाई जाती है जिसे एपिग्लोटिस बोलते हैं। वो कभी निगल द्वार को बंद करता है, कंठ द्वार को खोलता है। ठीक है, यही जब अनबैलेंस हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है, सिग्नल दिमाग की तरफ से नहीं मिल पाता है, तो ये कभी कभी निगल द्वार को बंद करता है, कंठ द्वार खोल देता है। इस कारण भोजन कभी कंठ द्वार में चला जाता है, हवा निगल द्वार में चलाता है। इस कारण हुचकी बोलते हैं, सरकना बोलते हैं, सब होता है। ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज था, मैं ऐसे ही बता दिया हूँ। ऐसे इसका PDF चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, उससे कंटेक्ट कर से आपको इसका PDF मिल जाएगा। यही नहीं मतलब कि बायोलॉजी बुक का, टोटल बुक का और एक्सरसाइज का, लघु प्रत्येक चैप्टर का
लघु उतरिए, दीर्घ उतरिए, अति लघु उतरिए, सबका PDF आपको मिल जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद।